जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात समझ लोगे तो कुछ ज्यादा अच्छा होगा। कोई एक दिन में महात्मा गांधी नहीं बनता, कोई एक दिन में भगत सिंह नहीं बनता, कोई एक दिन में सुभाष चंद्र बोस नहीं बनता, कोई एक दिन में झांसी की रानी नहीं बनती, कोई एक दिन में APJ अब्दुल कलाम नहीं बनता, कोई एक दिन में नरेंद्र मोदी नहीं बनता, कोई एक दिन में बिल गेट्स नहीं बनता, कोई एक दिन में अमिताभ बच्चन नहीं बनता, कोई एक दिन में राइट ब्रदर्स नहीं बनता, कोई एक दिन में BR अम्बेडकर नहीं बनता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है कि यह कभी फेल नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के जीवन में कोई ठोकरें नहीं आई होंगी। यह लोग भी अपने जीवन में कई बार फेलियर हुए होंगे, लेकिन ये अपने फेलियर से कभी हारे नहीं, अपने फेलियर से कभी शर्माए नहीं, अपने फेलियर को कभी या टाइम वेस्ट नहीं समझे, बल्कि अपने फेलियर से नए नए अपॉर्चुनिटी तैयार किए। थॉमस एडिसन ने जब अपने साथियों को कहा कि मैं एक कांच से रोशनी पैदा करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथियों ने उनका साथ दिया, उनको बढ़ावा दिया, बल्कि उनका खूब मजाक बनाया। लेकिन थॉमस एडिसन ने जब 999 बार फेल हुआ तो उसके बाद भी वो हारा नहीं, बल्कि एक बार फिर गया और आखिरकार उस बल्ब में रोशनी पैदा कर ही दिया। दोस्तों, एक बात याद रखना, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पीछे लोग नहीं हंस रहे हैं तो ये समझ लेना आप बहुत नीचे स्तर वाली काम कर रहे हैं। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। ईगल, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 साल तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कतें होती है। ऐसे समय में बाज के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन ईगल कभी अपना जीवन नहीं त्यागता, बल्कि वो अपने जीवन को फिर से नया बनाने के लिए दर्दनाक स्टेप्स का सामना करता है, जिसका समय 5 मंथ का होता है। ईगल 40 साल के बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पहाड़ पर मारता है। दर्द से लहूलुहान होता है, लेकिन वो तब तक अपनी चोंच को मारता है जब तक कि उसके चोंच टूट नहीं जाते। उसके बाद उनके जो नाखून टेढ़े हो गए, वह उस नाखून को भी अपनी चोंच से तोड़ देता है। एंड में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी स्टेप्स को पूरा करने के लिए बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है। इसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। दोस्तों, आपको भी सफल होने के लिए कई सारी बाधाओं का सामना करना होगा। आप उन बाधाओं से कभी घबराना नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बाज की तरह डटे रहना है। जिंदगी में तोता नहीं, बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन नीचे स्तर पर ही उड़ता है, जबकि ईगल शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। और जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते।